बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सिंधी मंथन 65th डे। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी 65 दिन सिंधी में ही झीलते हुए हो चुके हैं। जो मेहर करी मुझ ऊपर सो सिफत जुबा क्यों हुए। ये सिंधी की चौपाई नहीं है, बल्कि उनके अंदर रेफरेंस में आने वाली ये चौपाइयां हैं कि मुझ पे जो मेहर पिया आपने कर दी है ना, उसकी इस जबान से कैसे गुणगान गाऊं, उस मेहर के कैसे सिफत करूं। अति 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 सुंदर थंबनेल्स बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आपने देखा था ना, मेहर सागर हुआ तो उसमें आठों सागर जैसे झील लिए हों, थोड़ा 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 करके आठों सागरों का वर्णन उनमें आ गया था। अब हम यदि सागर ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमने पहले से किया हुआ है, मेहर सागर के अंदर सब समा दिया पिया जी ने। इसी प्रकार श्री सिंधी पढ़ रहे हैं, पिया जी कहते हैं इनकी तो स्पीड बड़ी कम है क्योंकि अंदर तक लेकर जाना है। अब किरंतन भी चाहिए, ये पार्ट तो चाहिए जरूर, तो वो रेफरेंस में ले आते हैं। कभी सागर ले आते हैं, कभी किरंतन ले आते हैं। जैसे जैसे पिया चाहते हैं वैसे वैसे सुंदर साथ जी होता जा रहा है। और सजाने वाले सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं ना, चाहे वो शेयरिंग की सेवा हो, चाहे वो सजाने की हो, चाहे ढूंढ कर लाने की हो। आपको पता है कल मैंने सुरेश भाई जी को एक सॉरी सॉरी कल मैंने सुरेश भाई जी को एक सेवा बताई कि भाई ये मिल सकता है। और मैंने आज सुबह, मैं तो उठ चुकी थी सुंदर साथ जी, पर मैंने देखा हमारे सुरेश गोहिल जी इंडिया में 3 बजे थे तब सुंदर साथ जी 3 बजे तक जाग कर वो सेवा कर रहे थे। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये ऋण सुंदर साथ जी चढ़ता जा रहा है। इतनी लेट तक मत जागिए, समय पर सो जाइए, अगले दिन उठकर की जा सकती है, इट्स नॉट अर्जेंट। पर ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है। बोलते नहीं है सुरेश भाई, पर कर जाते हैं सेवा सारी जी। ये बनने स्वरूप क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म जी की उपस्थिति के बारे में सिंधी में बात हो रही है सुंदर साथ जी। शेर नहीं हुआ जी। ये बनने स्वरूप मा जोतज एक, कहते ये दोनों स्वरूप में ते में जोयूं करी विवेक। कहते हैं अपनी विवेक दृष्टि से जोयूं करी विवेक, अपनी विवेक दृष्टि से मैंने ये अनुभव किया है कि इन दोनों स्वरूपों, श्री राज जी के आवेश स्वरूप तथा श्यामा जी का आवेश नहीं लिखा उन्होंने, राज जी के आवेश स्वरूप और श्यामा जी में एक ही अक्षरातीत की ज्योति है। श्यामा जी का आवेश क्यों नहीं लिखा सुंदर साथ जी, इन दोनों स्वरूपों में एक ही अक्षरातीत की ज्योति है। मैं आपसे प्रार्थना करते हुए, इंद्रावती करे विनती, मैं आपसे विनती करते हुए ये बात कह रही हूं, तमे निध दीदी दीदी मुझे मुने तारतम थकी। यानी आपने तारतम ज्ञान के रूप में परम धाम की अनमोल निधि प्रदान की है। बहुत सुंदर। ये बनने स्वरूप में एक ही ज्योति है अक्षरातीत की, जागृत आत्मा होती है ना सुंदर साथ जी। श्यामा जी का तो आवेश स्वरूप नहीं है, पर श्यामा जी की आत्म, पर आत्म नहीं बोल रही, आत्म जागृत हो चुकी है। युगल स्वरूप के रूप में देखिए एक आवेश है। युगल स्वरूप हम किनको बोलते हैं, युगल स्वरूप बड़े आराम से बोलते हैं। अब जब युगल स्वरूप हम उच्चारण भी करें तो समझें कि युगल स्वरूप में धनी जी का तो आवेश स्वरूप है और श्यामा जी आत्म के रूप में है, और वो भी जागृत आत्म के रूप में सुंदर साथ जी। तो उनमें एक ही, यहाँ पर काल माया में जब हम बात करते हैं तब युगल स्वरूप की ये शक्तियां हैं। पर यदि मूल मिलावा में युगल स्वरूप की बात करते हैं, वो तो मूल स्वरूप है और श्यामा जी की पर आत्म है, हमें पता ही है। इनमें एक ही अक्षरातीत की ज्योति। मैं आपसे विनती करते हुए कह रही हूँ, कहते तारतम ज्ञान के रूप में क्या प्रदान कर दिया पिया ने सुंदर साथ जी।
क्या दे दिया इस वाणी के रूप में। यदि ये मीठी वाणी हमारे पास ना होती, सोचिए कैसा जीवन होता। हम भी इन जीवों की तरह मर रहे होते माया के लिए। इतना कमा लें, इतना जोड़ लें, ये हमारे बच्चे बन जाएं, मेरा ब्रह्मांड सुख सुविधाओं से संपूर्ण परिपूर्ण हो जाए, बस खाना पीना सोना और घूमना फिरना यही हमारा लक्ष्य होता, जो हुआ करता था। वाणी थी, पर हमारा लक्ष्य यही हुआ करता था। हमने वाणी को खोलकर पिया जी से बातें करने जैसे कभी पढ़ा नहीं था। हमने पारायण रूप में जब तक पढ़ते रहे, हमारा लक्ष्य ऐसा ही हुआ करता था। सुंदर सार जी पढ़ते तो थे, पर अंदर ही अंदर माया की इच्छाएं होती थी कि पढ़ेंगे तो माया में सब सही रहेगा। अगर आज मैंने नहीं पढ़ा, अगर आज मैंने स्वरूप साहब के दर्शन नहीं किए, तो पता नहीं संसार में कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे, इसलिए पढ़ते थे सुंदर साहब जी। एक रस्म थी, जैसे भगवान को सब याद किया करते हैं, हमने भी पिया को भगवान ही बनाया हुआ था। भक्त और भगवान सा नाता, और नाम पिया और अंगना का दिया हुआ था। सुंदर साहब जी कहते हैं मुझे नाम नहीं चाहिए, वो ऐसा है सुंदर साहब जी, उनको कुछ नहीं चाहिए। कहते तू जैसी है, तू जहां है, बस मुझे याद कर एक बार। एक लवे होसी टूक टूक जैसी स्थिति जब हो जाए ना तेरी, कि ऐसा तू एक लवा मेरा पढ़ के तेरे अंदर चला जाए, तब मैं तुमसे दूर हूं ही नहीं, मैं रह ही नहीं सकता तुमसे दूर। 10 बेर जी कौन कहता है सुंदर साथ जी, जहां अपनी जान लुटाई पड़ी है, दिल यहाँ लुटाया पड़ा है, कोई कहता है मैं 10 बार तेरी जी करता हूँ। अक्षरातीत की गरिमा क्या है, हम समझ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। उनकी वाणी में वांग्मय कलेवर, वांग्मय स्वरूप है। ज्ञान दृष्टि से ही शुरू होना पड़ेगा। स्वामी जी के शंका निवारण भी मैंने बार बार शंका समाधान सुने, उसमें वो यही बोल रहे हैं, कितनी बार ये बात आए कि ज्ञान दृष्टि से दर्शन होने शुरू होंगे, फिर भावलीनता में जैसे जैसे डूबते जाएंगे, भावलीनता एक दिन वो ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। अगर वो ज्ञान बिना अहम का होता है तो, नहीं तो वो किसी और ही चीज में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि अच्छा था कि ज्ञान ना होता, इससे अच्छा था कि ना होता। इससे माया के जीवड़े अच्छे हैं सुंदर साथ जी, माया के जीव अच्छे हैं। अगर ज्ञान के साथ अहंकार पाल लिया है ना, तो बहुत पीछे चले जाएंगे, हम उन जीवों से भी पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे सुंदर साथ जी। अहंकार का नाग इतना विषैला होता है, इसलिए उसको ना पनपने दीजिए। कैसे पनपता है, उसको खुराक मिलती है तो मोटा होता है, उसकी हेल्थ बनी रहती है, फिर बहुत अच्छी हेल्थ में रहता है वो। अहंकार को खुराक देना बंद कर दीजिए। जो जो अहंकार को पालता हो, जो जो अहंकार को खुराक देता हो, बंद कर दीजिए उनसे संबंध रखना सुंदर साथ जी। और बार बार अपने जीर्ण कपड़ों को, यानी कि उस जीव की औकात को रोज जाकर देखाइए कि मैं क्या थी, और पिया सब आपका है, ये ज्ञान भी आपका, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं। रोज इस मंत्र का जप जरूर करना जरूरी है कि मैं कुछ नहीं हूं पिया, तू ही तू है। तब ये अहंकार को पीछे धकेला जा सकता है, रोज आ जाता है सुंदर साथ जी, रोज इसका पोषण हो जाता है। आसपास का ब्रह्मांड उसका पोषण कर देता है, कई बार रोज उठ के आ जाता है, उसको रोज धकेलना पड़ता है, उसमें ऊर्जा लगानी पड़ती है, और लगाइए। अगर ज्ञान के साथ अहंकार आया कि मुझे बहुत आता है, ये हमारा ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी। हमेशा याद रखिए, अक्षरातीत का ज्ञान है ये, सतगुरु के थ्रू हमारे तक आया है, सतगुरु में भी वही बैठे हैं, तो उनका सारा कुछ है, सारा कुछ मेरे सतगुरु चरणों में अर्पित। एक शब्द भी मुख से निकलता है तो आपकी महिमा से निकलता है मेरे सतगुरु, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। ये निधि उन्होंने प्रदान कर दी जो 14 लोगों के पास नहीं है, हमारे पास। हम कौन से खजानों के लिए सुंदर साथ जी भागते फिर रहे हैं, इधर से पैसा मिल जाए, इधर से सुविधाएं मिल जाए, इधर से ये मिल जाए, इस खजाने को समझ नहीं पा रहे हम।
जब मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती कई बार। तो कहीं ये भी एक प्रकार की नींद है सुंदर साथ जी। अपनी वाणी, अपने खजाने को खजाने की तरह ना देख पाना, सोया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। जागृत हो, जिसकी आंखें खुली हो, वो पहचान लेगा कौन कौन से नग इसमें पड़े हैं। खजाना सामने पड़ा है, आंखें बंद है, कैसे पहचान पाएंगे? तो अभी भी सोए पड़े हैं, यदि हम इसको खजाने के रूप में नहीं लेते हैं तो। इससे ये सिद्ध है कि श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, क्योंकि बन्ने बन्ने स्वरूप माँ, ये बन्ने उनके हृदय में विराजमान है ना, इसीलिए तो बता रहे हैं कि एक ही अक्षरातीत की ज्योति मेरे अंदर है। विवेक दृष्टि से अनुभव किया है, अनुभव अंदर अनुभव किया है सुंदर साथ जी। श्री देवचंद जी अम कारणे हृदय तुम्हारे आव्या। अरे वाह! सुंदर साथ का कथन है, श्री प्रकाश गुजराती प्रकरण 10 चौपाई 2। सुंदर साथ जी का कथन है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, हम कारणे कहते हमारे कारणे, हमें वचन दिया था, मैं अपने तन को छोड़कर मिहिर राज जी के तन में लीला करूंगा। देवचंद्र जी ने हमारे कारण वचन दिया था कि रुदित तमारे आव्या, कि मिहिर राज जी के अंदर हमारे का, हमारे अंदर नहीं बोला उन्होंने, तमारे हृदय में लीला करेंगे वो। बैठे तो सबके अंदर है सूक्ष्म स्वरूप सुंदर साथ जी, पर हृदय किसके आकर लीला हो रही है? मिहिर राज जी के, इंद्रावती जी के धाम हृदय में। वचन पालवा आपना, जो वचन उन्होंने दिया था ना, वो उन्होंने पालन किया है पूरा। साथ सकल पर कीधी दया, हम सब पर जो मेहर की है उन्होंने, किस रूप में? प्राणनाथ जी के रूप में आकर, इंद्रावती जी के धाम हृदय में समाकर किस पर मेहर हुई है? इंद्रावती जी पर तो हुई है, हम सब पर कितनी मेहर हो गई? श्री तारतम वाणी का अवतरण हो गया सुंदर सा जी। 5वें दिन की मेन जो लीला रही, तारतम वाणी का अवतरण है, वो उन्हीं को पधराया भी गया। श्री कुलजम स्वरूप साहिब को ही उन्होंने पधराया। क्यों? आज भी जब वो तन है तो सुंदर साथ जी कोई तो कारण रहा होगा। आज भी वो तन है, पन्ना जी की तरहटी में पूज्य प्राणनाथ जी, उनका तन आज भी विराजमान, वही जीव उनके अंदर, राजा मरु का जीव, बहुत सौभाग्यशाली, आज भी विराजमान है। इंद्रावती जी की आत्म, प्राणनाथ जी की सारी शक्तियों का समावेश उनके अंदर है। क्यों नहीं बैठ गए गुम्मट जी में ऊपर ही? निज मंदिर में स्वयं क्यों नहीं बैठे? कोई तो कारण रहा होगा सुंदर साथ जी। जब हैं तो समाधि अवस्था में ही बैठ जाते, उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सकता, ऐसी अवस्था में अक्षरातीत क्यों नहीं बैठा? क्यों पधराया गया श्री तारतम वाणी को सुंदर साथ जी? हम क्यों नहीं समझ रहे इस तथ्य को? तन से नहीं जोड़ना चाह रहे थे वो, नहीं तो बैठ जाते ना गुम्मट जी में, सारे दर्शन करते, उसी तन की पूजा होती सुंदर साथ जी। उसकी पूजा सत्स्वरूप में होने वाली है। तन से जोड़ना नहीं चाहते थे, तारतम वाणी से जोड़ना चाहते थे। पिया मूल स्वरूप से जुड़ो, मेरे अंदर जो शक्तियां धारण की हैं मैंने, जिससे मैं प्राणनाथ कहलाया हूं, उनसे जुड़ो। तनों से निकल आइए सुंदर साथ जी, बहुत दर्द होता है सुंदर साथ को देखकर कि एक तन से जुड़कर उनकी आत्मा की जागनी रुकी पड़ी है। बहुत दुख होता है देखकर। आपको दुख नहीं होता जो जुड़े हुए हैं, पर जिनको पहचान हो गई उनको दुख होता है सुंदर साथ जी की रूहें अभी भी इतना ज्ञान लेने के बाद भी तन से जुड़कर ही रह गई। यदि तन से जोड़ना होता तो स्वयं गुम्मट साहब में तारतम वाणी को पधराने की कोई आवश्यकता नहीं थी सुंदर साथ जी। ये मैसेज दिया है उन्होंने हमें, तनों से मत जुड़ना, बहुत घाटे में रहोगे। वाणी के थ्रू मुझे पहचान लेना, पा लोगे। तन से जुड़ोगे, मुझे नहीं पा सकोगे। ये संदेश बहुत सुंदर इस लीला में समाया हुआ है सुंदर साथ जी। कीजिए, सतगुरु की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए,
पर जुड़िए उनके अंदर जो समाया है। और अगर वो अंदर की शक्ति उस तन को छोड़कर किसी और तन में प्रवेश करती है, जब वो सतगुरु को तन छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, अगर वो प्रवेश करती हैं किसी और तन से, अगर आप उस शक्ति से जुड़े हुए थे, तो आप फिर पहचान लेंगे कि अब वो कहाँ है, अब वो कहाँ से बोलता है, अब मेरा पिया कहाँ से बोलता है। वही पहचाना सुंदर साथ जी। तन बदला, बहुत सारे अग्रणी सुंदर साथ पहचान लेते हैं, पर अगर हम वहीं रुके रह जाते हैं, किसी का नुकसान नहीं होगा। सुंदर साथ जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि अपना अपना नुकसान, अपनी हानि हो रही है इससे। और किसी पर भी ऐसे ही समर्पित मत हो जाइए। देखिए कि क्या बेहद का ज्ञान इनके मुख से निकलता है, और ये स्वयं उस रहनी पर है या नहीं है। वो ज्ञान रिफ्लेक्ट होता है उनकी रहनी में या नहीं होता। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता, अगर वो ज्ञान उनको नहीं बदल पाया, तो हमें कैसे बदलेगा? सोच कर देखिएगा एक बार। जिसके अंदर लीला हो रही है, अगर वो ज्ञान उनको नहीं बदल पाया, उनकी रहनी को नहीं बदल पाया, तो उनके मुख से उच्चारण होगा तो हमें कैसे बदल पाएगा? हमारी रहनी कैसे बदल पाएगी? आंखें खोल कर देखिए अपनी सांसों को, व्यर्थ मत कीजिए सुंदर साथ जी। ये खजाना हमारे लिए आया है, पिया खुद लेकर आए हैं हमारे लिए, और किसी भी क्षण वो हमें नहीं छोड़ सकते। कृष्ण जी सामने जरूर थे, ब्रजरास में थे, क्योंकि वहां पर लीला 11 वर्ष की ही हुई थी, उनको तन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत कम अवधि थी। जागनी का ब्रह्मांड लंबा है सुंदर साथ जी, काल माया के हिसाब से तो लंबा है। यहाँ तो तन बदलेंगे, कब तक एक ही तन से जुड़े बैठे रहेंगे? फिर हमारा भी बदल जाएगा सुंदर साथ जी, नहीं जा पाएगा ये। इसलिए उस शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए तन धारण किया उन्होंने। ये देखिए, कहते पूर्ण करने के लिए, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमारे दिए हुए, हमें जो वचन दिया था उन्होंने, वे आपके इंद्रावती जी के धाम हृदय में देवचंद्र जी, यानी के उनका तन नहीं सुंदर साथ जी, तन तो छूट गया, उनके अंदर की शक्तियां युगल स्वरूप इंद्रावती जी में आकर विराजमान हो गए हैं। इस प्रकार उन्होंने सब सुंदर साथ पर अपार कृपा की है, अपार मेहर की है। इसका कथन भी यही सिद्ध करता है कि महामती जी के धाम हृदय में श्यामा जी भी विराजमान थी। पहले क्या बताया? अक्षर ब्रह्म भी विराजमान थे, श्यामा जी भी विराजमान थी। अब हमें पता है सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी कहने का मतलब क्या होता है? अक्षर ब्रह्म की आत्म। श्यामा जी कहने का क्या अर्थ होता है? श्यामा जी की आत्म। राज्य कहने का क्या अर्थ होता है? राज्य का आवेश। और जब्राइल और असराफील, ये 5 शक्तियां हैं सुंदर साथ जी। आवेश, आत्म, आत्म, जब्राइल, असराफील, सभी सुंदर साथ के अंदर ये 5 शक्तियों की विद्यमानता को सिद्ध करने के लिए श्री लालदास जी कृत बड़ी वृत्त के उदाहरण दिए जाते हैं। जागृत बुद्ध दई इनो को, जिनसे देखी लहरें बका हक, यानी के ये सारी चौपाइयां लिखी गई हैं सुंदर साथ जी। शराब तहूरा उतरी जो पर, पिलाया हादी हक इश्क, दिया जोश इनो जबराइल। मतलब जागृत बुद्ध की बात भी आ गई इसमें, इसमें जबराइल की बात भी आ गई। कर निगहबानी हर मोमिन, साफ रखे सब अंग, पल पल करे रोशन, कुंजी अरस अजीम से, पाया रू अल्लाह इस ठाम। सो कुंजी, सो दई हाथ मोमिन के, देखी जासों बका इस्लाम। हुक्म हक सुभान का, हुक्म, हुक्म भी आ गया सुंदर साथ जी। कौन है हुक्म? हमने किया था, इन्हीं चौपाइयों में किया था। धनी जी के दिल की इच्छा, आवेश स्वरूप को ही हुक्म कहा जाता है। हुक्म हक सुभान का, सो रहे इनके साथ
खेल दिखाए अरस में, पर हुक्म के बहुत अर्थ भी होते हैं। हुक्म की शक्ति उनको कहा जाता है। खेल दिखाए अरस में, मिलावे हक की जात। ये पांचों न्यामत इनो वास्ते, पांचों न्यामत, पांचों आई अरस से उतर, सिफत इन मोमिन की ना ही कोई पटंतर। बड़ी वृत्त की ये चौपाइयां, प्रकरण 92, चौपाई 10, 8, 11, 12, 14 और 15, 8 से 11, 12, 14 और 15, ये इलम लदुन्नी इलम, कुंजी बका की जे, नुक्ता इलम इनो को कहूं हक दिल से आया ए। ये सारी चौपाइयां लिखी हुई हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। ये मेहर मोमिनों पर पांचों चीजें करी रोशन, हुक्म जोश जबराइल, बुद्ध जागृत दिल मोमिन। ये चौपाइयां सजा नहीं पाए हैं क्योंकि सुंदर साथ जी के पास बड़ी वृत्त नहीं होगी। मैं आज ही आपको बड़ी वृत्त भी भेज दूंगी ताकि हम इन चौपाइयों को भी पूरा मंथन कर पाए पिया कहना क्या चाह रहे हैं। बड़ी वृत्त प्रकरण 94, चौपाई 1 और 2। यदि उपरोक्त चौपाइयों का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इनमें 5 निधियों का वर्णन है, स्वरूपों का नहीं। उन्होंने पहले ही बोला था, एक स्वरूप है और एक निधियां हैं। वाह राजी। प्रकरण 92 की चौपाइयां, 92 की चौपाइयों में जिन निधियों का वर्णन है वो इस प्रकार है। अब ये सभी सुंदर साथ में आपने अच्छे से किया ना सुंदर साथ जी। पांचों शक्तियों की विद्यमानता नहीं कहते हैं, सभी सुंदर साथ ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ सभी सुंदर साथ के अंदर क्या प्राणा जी जैसी ही पांचों शक्तियां हैं? कहते नहीं, उनके जैसी नहीं है। ये स्वरूप नहीं है पांचों, ये 5 निधियां हैं। प्रकरण 92 की चौपाइयों में जिन निधियों का वर्णन है वो इस प्रकार है। जागृत बुद्धि, इश्क, जोश, तारतम ज्ञान व हुक्म। वस्तुतः जागृत ज्ञान और प्रेम निधियां हैं, आध्यात्मिक संपदा है, ये स्वरूप नहीं है। ज्ञान और प्रेम, जागृत बुद्धि और इश्क, ये निधियां हैं, हम हमारे लिए आई हैं जो। तो सब प्राणनाथ जी नहीं बन सकते सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी एक ही हैं, वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। कोई प्राणनाथ बनने की कोशिश ना करे और किसी को प्राणनाथ जी जैसा नहीं समझना सुंदर साथ जी। जो शोभा पिया जी ने, स्वयं धनी जी ने इंद्रावती जी को ये आत्म को प्रदान की है, वो शोभा किसी को नहीं मिल सकती। शोभा तो प्राणनाथ जी जैसा कोई और नहीं हो सकता। वो सारे सुख लेने का अधिकार सबको दिया गया है, पर वो शोभा किसी और को नहीं मिल सकती। आज चितवन में बैठकर सुख ले सकते हैं, लेता कौन है? प्राणनाथ जी जैसा ले सकते हैं? लिया है किसी ने आज तक? सुंदर साथ जी सुख लिए हैं, हमारे परम हंसों ने लिए हैं सुख, हमारे सतगुरु उन्होंने सुख लिए हैं सुंदर साथ जी। ऐसे टीके लिखे नहीं जाते उसके बिना। सुख ले सकते हैं पर ये शोभा किसी और को नहीं मिल सकती। और बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्राणनाथ जी की शोभा किसी और को देते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने अपना तन भी नहीं पधराया कि तुम उसको पूजते रहो, मैंने तारतम वाणी को आज वो शोभा दे के पधराई है। उनको मानो सुंदर साथ जी, मानना है तो तारतम वाणी को ये शोभा पिया जी ने कहा, मेरी जगह पर, मेरे स्थान पर तारतम वाणी को पधराओ ताकि सारा सुंदर साथ पहचान करे, कहीं मेरे तन में ही फंसा ना रह जाए। तो आज भी किसी भी तन में, सारे तन सतगुरु का तन आंखों के सामने आता है, श्रद्धा रखिए सुंदर साथ जी। कोई नहीं कह रहा सतगुरु के बिना गति हो भी नहीं सकती, पाए भी नहीं जा सकते पिया जी, पर तन को ना देखिए, उनके अंदर कार्य करने वाली उस शक्ति को, पिया जी के आवेश स्वरूप को पहचान लीजिए। बस ये विनती है सुंदर साथ जी। किसी भी तन से वो प्रेम मत कीजिए, नहीं तो बहुत गुनाहगार हो जाएंगे हम।
और काल माया का जो ये प्रेम होता है ना, यहाँ का जो काम वाला प्रेम होता है, उसको ना समझ लीजिएगा परम धाम का प्रेम, कि ऐसे करने से पिया का प्रेम मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तन से तो दूर रहिए सुंदर साथ जी। अंदर पहचानने के लिए पास नहीं जाना पड़ता किसी के भी। देशों भी दूर हो ना तो अंदर की शक्ति को पहचाना जा सकता है। इन विकारों में से निकल जाना है। हम सुंदर साथ को शोभा नहीं देता ये अगर करते हैं तो। कीजिए ना प्रेम, चितवन में बैठकर प्रेम कीजिए, आवेश स्वरूप से कीजिए, निज स्वरूप सुंदर साथ जी। परात्म भी दिखेगी वहां पे अपनी, उस पे ही कितना प्रेम आ जाएगा। मेरे पिया का ही तो है तन, वो भी। मूल स्वरूप से प्रेम कीजिए, श्यामा जी से प्रेम कीजिए, हकीकत से प्रेम कीजिए, मारिफत से प्रेम कीजिए। करना है तो यहाँ का तन तो बहुत छोटी चीज होती है, उससे प्रेम करेंगे। महामती जी के कहते ये स्वरूप नहीं है, ये निधियां हैं। महामती जी के धाम हृदय में बिना युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के विराजमान हुए। क्या जिब्रील और असराफील में श्री राज जी, श्यामा जी व सखियों के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन करने की सामर्थ्य है? पांचों शक्तियों में राजी श्यामा जी, राजी ना हो तो वर्णन कौन करेगा वहां का? कोई वर्णन नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, वहां का धनी कर सकते हैं। जोश वर्णन नहीं कर सकता, जोश ने तो देखा ही नहीं है। श्यामा जी के नख से शिख तक का वर्णन कैसे करेगा जोश? सामर्थ्य नहीं है उनकी। केवल धनी कर सकते हैं। श्यामा जी की भी आत्म फरामोश थी सुंदर साथ जी यहाँ पे, उनके थ्रू करा सकते हैं राजी दूसरा जामा जो उन्होंने पहरा है श्यामा जी ने। इंद्रावती सखी उनके थ्रू पिया करा सकते हैं क्योंकि वो जागृत है वहां पर। बड़ी वृत्त में और भी लिखा है, वो कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब तो सतगुरु महाराज कहते ही भी इतना कुछ बीतक सिखा रही हैं, इतना कुछ श्री सिंधी सिखा रही हैं कि सतगुरु कहते ही भी सतगुरु का तन सामने नहीं आता सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है उनके अंदर की शक्ति जगमगाती है जब उनका भी नाम लिया जाता है, क्योंकि मूल सतगुरु तो हमारी श्यामा जी हैं। उनका स्वरूप सामने आना चाहिए। किसी भी तन से वो लगाव नहीं रखना जो हमें मूल स्वरूप आवेश स्वरूप से रखना है। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी,